हाय फ्रेंड्स, मैं मनोज स्थापक इंदौर मध्य प्रदेश से। और आज हम बातचीत करेंगे, बहुत ही सुंदर सब्जेक्ट है। आज जिस सब्जेक्ट पे मैं बातचीत करने वाला हूँ उस सब्जेक्ट का नाम है पैसा। हाउ टू मेक मनी, और पैसा हम कैसे कमाएं। और पैसे की जब बात आती है, क्योंकि हम मध्यम वर्गीय लोग हैं और हम लोगों की जिंदगी में हमें दो चीजों से बड़ा प्यार होता है। पहली चीज का नाम है हमारी जान, यानी जान से बढ़ के हमें कुछ भी नहीं होता है। जान से ज्यादा हम किसी चीज को प्यार नहीं करते हैं, लेकिन जान के बाद यदि किसी चीज से प्यार करते हैं तो उसका नाम है पैसा। पैसा, कई लोगों की तो ऐसी स्थिति है कि जान से ज्यादा वो पैसे से प्यार करते हैं। तो आज अपन बातचीत करेंगे हमारे सबसे प्यारे सब्जेक्ट पैसे के ऊपर। और पैसे के लिए आज पूरी दुनिया दीवानी है, आज सारे लोग इसके पीछे भाग रहे हैं। पैसे के बारे में बहुत सारी कहावतें हैं और हमारे बुंदेलखंड में एक बहुत अच्छी कहावत है कि बहन बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पैसे को लेके लोगों के बहुत सारे ओपिनियन होते हैं। लोग पैसे को लेके जमाने की बातें करते हैं। कुछ लोग पैसे के बारे में बोलते हैं कि मनोज भाई, पैसा तो फिसाद की जड़ होती है, पैसा झगड़े की जड़ होती है। आप इसको थोड़ा करेक्ट करके बोलें कि कम पैसा फिसाद की जड़ होती है, कम पैसा झगड़े की जड़ होती है। मेरे भाई, यदि पैसा पर्याप्त है तो ना तो कभी फिसाद होगा ना कभी झगड़ा होगा आपके। कुछ लोगों का ऐसा ओपिनियन है, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि पैसा तो हाथ का मैल होता है। क्या बात करते हो मनोज भाई, पैसा तो हाथ का मैल होता है। ऐसा वो लोग बोलते हैं जिनके हाथ में मैल होता है, पैसा कभी नहीं होता है। ऐसा कभी आपने धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी या टाटा बिरला, इनके मुंह से कभी नहीं सुना होगा कि हम लोग ऐसे ऐसे हाथ मल रहे थे और मैल गिर रहा था और पैसे के रूप में तब्दील होता जा रहा था। ऐसा वही लोग बोलते हैं जिनके हाथों में मैल होता है, पैसा कभी होता है। पैसे को लेके बहुत सारी ओपिनियन हो सकती हैं, लेकिन पैसे के बारे में किताब में मैंने बहुत अच्छी बात पढ़ी थी, वो मुझे आज भी बहुत अच्छी लगती है। किताब में लिखा हुआ था, उस किताब में, कि पैसा आदमी की वो छठवीं इंद्री है जिसके अभाव में बाकी की 5 इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं। आदमी की पैसा वो छठवीं इंद्री है जो बाकी की 5 इंद्रियों को कंट्रोल करती है। आप कितने इंटेलिजेंट हो, यदि आपके पास पैसा नहीं है मेरे भाई, तो आपकी इंटेलिजेंस ही आपके काम नहीं आएगी। आप कितनी ताकतवर हो, आपके पास कितने बड़े पहलवान हो, यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आपकी पहलवानी, आपकी ताकत आपके काम नहीं आएगी, किसी और के काम आएगी। आप, पैसा ही सबसे बड़ा ताकत है, पैसा ही सबसे बड़ा पहलवान है। तो आज मैं आपको कुछ तरीके बताने वाला था। आज मैं आपको एक नया तरीका बताने वाला हूं कि हाउ टू मेक मनी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पैसा नहीं कमा रहे हो, आप पैसा कमाते हो, बहुत सारा पैसा कमा रहे हो। पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं इंडिया में। इंडिया का जो सबसे प्रसिद्ध और सबसे फेमस तरीका है उसका नाम है जॉब, नौकरी। हम लोग पढ़ाई इसलिए करते हैं कि एक अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी और जिंदगी आराम से कट जाएगी। मेरा भी वही मकसद था। और आज जिनने भी पढ़ाई की, आपने भी जो पढ़ाई की थी, आपने जो डिग्री हासिल की थी, उस डिग्री के पीछे, उस पढ़ाई के पीछे हमारा एक ही मकसद था कि अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी और जिंदगी आराम से कट जाएगी। तो हम लोगों का अधिकतर मकसद होता है कि एक नौकरी मिल जाए, लेकिन नौकरी के अलावा भी कुछ साधन है। एक और तरीका है पैसे कमाने का जिसको हम बोलते हैं व्यवसाय। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कोई ना कोई बिजनेस है। मेरा मेडिकल था, हो सकता है आपकी किराने की दुकान हो सकता है आपके पास कपड़े की दुकान हो, कोई भी एक व्यवसाय हो सकता है। इंडिया में बिजनेस से भी अच्छा पैसा कमाते हैं लोग। एक और तरीका है पैसे कमाने का जिसको हम बोलते हैं प्रोफेशन। हो सकता है आप डॉक्टर हो सकता है आप वकील हो सकता है आप सीए हो सकता है आप पंडित जी हो। आप अपने ज्ञान को बेच के भी पैसा कमा सकते हो। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है पैसे कमाने का। एक तरीका और है पैसे कमाने का, शेयर बाजार, शेयर मार्केट। आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे लोग टर्मिनल्स हैं, बहुत सारे एडवाइजर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिन पे आप इन्वेस्टमेंट करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन इंडिया के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इंडिया के 70% लोग खेती पे डिपेंडेंट हैं, खेती किसानी से पैसा कमाते हैं। कुछ तरीके हैं जिनसे आज हम अपनी इनकम कर रहे हैं या हमारे घर में इनकम आ रही है। इनमें से कोई ना कोई एक तरीका आपका भी होगा जिसके कारण आपके घर में इनकम आती है। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, एक प्रश्न आपसे पूछता हूं कि आज इन तरीकों से, ये भी जो भी तरीके हैं आपके पास, इन तरीकों से आज आपके घर में जो भी इनकम आ रही है, उस इनकम के अलावा यदि उतने पैसा कहीं और से आने लग जाए तो क्या आप लेना चाहते हैं? तो आपका उत्तर होता है कि मनोज भाई, ये भी कोई पूछने की बात है। भाई, पैसा मिलेगा तो क्यों नहीं लेना चाहेंगे? पैसा किसको बुरा लगता है? मेरे कहने का मकसद ये था कि आज आप जो पैसा कमा रहे हो इन तरीकों से, उस पैसे के अलावा उतना ही पैसा और मिलने लग जाए। मैं आपसे एक एग्जांपल देता हूं। माना मैंने कि आप आज 60-70 हजार रुपए महीने कमा रहे हैं, इनमें से कोई ना कोई एक तरीका है आपके पास, और मैं आपसे पूछता हूं कि ये 70 हजार तो आपको ऑलरेडी आ ही रहा है, इस 70 हजार के अलावा
कहीं से 70,000 रुपए और आने लग गया है, तो क्या आप लेना चाहते हो? तो आप मेरे से बोलते हो कि मनोज भाई क्यों नहीं लेना चाहेंगे, पैसा किसको बुरा लगता है, मिलेगा तो जरूर लेना चाहेंगे। कहने का मतलब ये है कि हम सभी लोग चाहते हैं कि जहां से भी पैसा मिले तो हम उसको लेना चाहते हैं, लेने की परम इच्छा है, बहुत एक्साइटेड हम पैसे को लेने के लिए। लेकिन मुद्दे का प्रश्न क्या है? मुद्दे का प्रश्न ये है कि आज जो इनकम हमारे घर में आ रही है, जिस इनकम से हमारी रोजी रोटी चल रही है, जिस इनकम से हमारा परिवार पल रहा है, ये इनकम हमारे घर में कैसे आ रही है? तो आज की इनकम के ऊपर यदि हम बात करते हैं तो पता लगता है कि आज की इनकम के लिए हमारे पास एक साधन है। हो सकता वो साधन नौकरी हो सकता वो साधन व्यापार हो सकता वो साधन प्रोफेशन हो सकता वो साधन खेती हो। कोई ना कोई एक साधन तो है जिसके कारण आज आपके घर में इनकम आ रही है। इस साधन पे आप 10-12 घंटे काम करते हैं। काम कौन करता है? हम खुद करते हैं। अब यदि हमें अपनी इनकम को डबल करना है, हमें अपनी इनकम को बढ़ाना है, तो कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल सा फॉर्मूला है कि एक साधन और ले आओ, एक 10-12 घंटे आप और काम करो और एक आपके जैसा आदमी और तैयार कर लो, आपकी इनकम डबल हो जाएगी। लेकिन हमारी इनकम बढ़ क्यों नहीं रही है, हमारी इनकम डबल क्यों नहीं हो रही है? उसके पीछे बिल्कुल सिंपल सा कारण है कि आज इंडिया में काम करने वालों की कमी नहीं है मेरे भाई, आज इंडिया में साधन नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनने बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर ली, बीई कर ली, एमबीए कर लिया और आज भी घर में बैठे हुए हैं, उनको कोई काम ही नहीं है। कोई काम हो तो वो करे। हम बोलते भी हैं लोगों से, बताओ क्या करें? साधन नहीं है। साधन मिल भी जाए तो इंडिया में एक और भारी दिक्कत है, लोगों के पास समय नहीं है, टाइम नहीं है, खाने की फुर्सत नहीं है, लोगों के पास मरने की फुर्सत नहीं है, टाइम ही नहीं है। मेरे पास भी टाइम नहीं था। दूसरी तीसरी दिक्कत है कि इंडिया में हर आदमी अकेला है। अब वो क्या करेगा? अब वो ये वाला काम करेगा कि ये वाला काम करेगा? हर आदमी अकेला है मेरे भाई। आज ये तीन ऐसी दिक्कतें हमारे हर आदमी के अंदर है कि हम अपनी इनकम, इन तीन कारणों से हम अपनी इनकम को ना तो बढ़ा पाते हैं, ना ही इनकम हमारी डबल होती है, और जिंदगी के किसी न किसी मुकाम पे आके, किसी न किसी पड़ाव पे आके ये इनकम एक आंकड़े में आके अटक जाती है और ये आंकड़ा हमारी जिंदगी की चादर बन जाता है और हमें सिखा दिया जाता है कि जितनी चादर है उतने ही पांव पसारना। हमें ये इतने अच्छे तरीके से सिखा दिया गया है कि जितनी चादर है उतने ही पांव पसारना। आज तक किसी ने कभी नहीं बताया कि यदि आपका पांव लंबा पसर रहा है तो आप अपनी चादर को कैसे बड़ा करोगे। आज मैं आपको वो तरीका बताने वाला हूं दोस्त, आज मैं आपको वो आइडिया बताने वाला हूं, आज वो मैं आपको अपॉर्चुनिटी बताने वाला हूं जिससे आप अपने मूल कामों को डिस्टर्ब किए बगैर आने वाले 9 माह में 60 से 70,000 रुपये महीने की इनकम कर सकते हैं और 17 महीने में आप करीब 30 लाख रुपए सालाना इनकम कर सकते हैं। जैसे ही मैंने ये लिखा तो आपके दिमाग में एक बात आती है कि इतना पैसा आएगा कहां से, इतना पैसा आएगा कहां से। तो मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूं आपके लिए कि इतना पैसा आएगा कहां से, इस पैसे को लेने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा और ये मिलेगा कैसे।